नमस्कार, आपका स्वागत है जे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शताक्षी गौतम। कुमाऊं विश्वविद्यालय में राज्य की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को धरातल पर उतारने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए पाठ्यक्रम निर्धारण और क्रियान्वयन के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा 6 जनवरी से 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन बृहस्पतिवार को समिति के चेयरमैन प्रोफेसर एन.के. जोशी और विशिष्ट अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा वर्चुअल माध्यम से 5 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को शुभकामनाएं दी गई। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए जो समिति को कार्य सौंपा गया है, मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा कार्य कर रहे होंगे। कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे सभी डीन और फैकल्टी मेंबरों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि 8 जनवरी को लगभग 1.25 लाख विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा और पूरे कार्यक्रम का संचालन दिव्य जोशी उपाध्याय द्वारा किया जाएगा। वहीं बृहस्पतिवार से शनिवार तक चलने वाली कार्यशाला के बारे में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एन.के. जोशी द्वारा विस्तार में उन्होंने बताया कि राज्य के विद्यार्थियों को अगले सत्र से भगवद गीता, वेद, उपन्यास, वैदिक साइंस, वैदिक गणित और ज्योतिष का पाठ पढ़ाया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों के साथ ही भारतीय संस्कृति से संबंधित 10 अन्य पाठ्यक्रमों से भी विद्यार्थी बीए, बीएससी और बीकॉम कर सकते हैं। इसमें विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप 30% का पाठ्यक्रम बदल सकता है, लेकिन 70% पाठ्यक्रम एक समान होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कमेटी के चेयरमैन और कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एन.के. जोशी ने कहा कि कमेटी की ओर से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तैयारियां पूर्ण रूप से हो चुकी हैं। बृहस्पतिवार से शनिवार तक सभी पाठ्यक्रमों के विशेषज्ञों को कुमाऊं विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यशाला में आमंत्रित किया है। उन्होंने बताया कि नए पैटर्न के अनुसार विद्यार्थी प्रवेश के समय अपने संकाय में 2 मुख्य विषयों का चुनाव करेगा और तीसरा मुख्य विषय अपने संकाय से या किसी भी अन्य संकाय से चयनित कर सकता है। विद्यार्थी द्वितीय और तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है, उनके क्रम में परिवर्तन भी कर सकता है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए 70% पाठ्यक्रम पूरे राज्य के विश्वविद्यालयों में एक जैसा होगा और 30% पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अपनी भौगोलिकता परिस्थितियों, क्षेत्रीय स्तर की अपेक्षाओं और संसाधनों के अनुरूप रख सकते हैं। अभी भी संपन्न हुआ। माननीय शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर धन सिंह रावत जी इसके मुख्य अतिथि थे और 5 विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो भी इसमें जुड़े हैं और उन्होंने प्रतिभाग किया। और सभी विश्वविद्यालय के जितने 5 विश्वविद्यालय हैं उनके डीन, डायरेक्टर्स, उनके एचओडीज और उनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स सब यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय पहुँच चुके हैं। और अभी जो है आज के दिन जो है साइंस फैकल्टी का जो विषय है उनका कैरिकुलम फाइनल होगा। सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट इसमें गहन अध्ययन करेंगे और उसके बाद आज साइंस फैकल्टी का फाइनल होगा कैरिकुलम, कल को आर्ट्स फैकल्टी का और परसों को कॉमर्स फैकल्टी और हमारे मैनेजमेंट फैकल्टी। इसके अतिरिक्त जो हमारे वोकेशनल कोर्सेज हैं, को करिकुलर कोर्सेज हैं, उनका भी पाठ्यक्रम पूरा कंप्लीट किया जाएगा इन 3 दिनों में। और उसके बाद इसको पब्लिक के फीडबैक के लिए ओपन सोर्स में डाल दिया जाएगा और उसके बाद हम इसको इस साल से 2022-23 से नई शिक्षा नीति में कोर्स कैरिकुलम 70% कॉमन कैरिकुलम जो है इसको हम अपनाएंगे। तो ये रिपोर्ट थी हमारे सहयोगी दीप्ति बोरा की। बाकी अनेक जानकारियों के लिए आप देखते रहे जे न्यूज़। धन्यवाद।